नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में दिवाली धमाके को लेकर आप सभी के लिए एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी को ऑनलाइन डाउट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो सभी सटीक सही ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले दी जाती हैं जो आप सभी के लिए खुशखबरी वाली हों या आपके लिए काम की। मुद्दे पे आते हैं, बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर दिवाली धमाके के बारे में। जूनियर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी के बारे में, 25 से नए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर और कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं, विषयवार पदों की संख्या के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बिना किसी देरी के सीधे बात कर लेते हैं आपके लिए। और एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 20 तारीख, है ना। 20 और 21 में आप कंफ्यूज होंगे दिवाली कब मनानी है। जब आपका दिल करे तब मना लेना। मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे थे। इंतजार करने के लिए सालों साल कहीं ना कहीं यहाँ पे उम्मीदें लगा करके बैठे हुए थे। उनकी जो दिवाली है ये हैप्पी वाली हो रही है ना। हैप्पी वाली दिवाली आप सभी के लिए देखने के लिए मिल रही है। फाइनली जिन अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं राहत की खबर निकल कर के सामने आ गई है जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। अब अगर बात की जाए आप सभी को शुभकामनाएं देने के साथ ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके लिए अच्छी आए। कुछ लोगों के लिए शायद ऐसी ना हो जैसी होनी चाहिए, लेकिन परेशान और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, चीज़ें बदलती रहती हैं। जूनियर शिक्षक भर्ती को ही देख लो, जब चीज़ें इनके पक्ष में नहीं थी तो कुछ भी नहीं हो रहा था। अब चीज़ें आपके पक्ष में हैं तो चीज़ें बदल रही हैं। इसलिए आपको भी चीज़ों के लिए इंतज़ार करने की आवश्यकता है। सही समय आने का इंतज़ार करें और समय सबका आता है, ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सीधे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर दिवाली धमाके के बारे में। दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए एक बड़ा धमाका देखने के लिए मिल गया है, जहां पे आप सभी के लिए जो विज्ञापन जारी करने के साथ ही 25 से नए फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो आप सभी के सामने शुरू हो रही है। और कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको इसके बारे में जानकारी भी दी थी, आपको पता होना चाहिए। इसको लेकर अगर आपने देखा होगा तो मैं आपको एक दिखाता हूँ जो आपको मैं जानकारी दे रहा था। 25 तारीख का मतलब है कि ये जो आप सभी की 25 अक्टूबर है, इसी 25 अक्टूबर से आप सभी के जो आवेदन की प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे जो आवेदन करने के लिए आप सभी को क्या करना है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ दिखा दूँ मैं आपको। ये अपना यूट्यूब चैनल है, आप जानते हैं 4 लाख से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे मैंने जूनियर को लेकर बहुत कम वीडियोज़ बनाए होंगे। 6 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें मैंने आपको आवेदन स्टार्ट की डेट भी बताई थी। मैंने आपको बताया भी था कि आपके लिए जो सब्जेक्ट वाइज पद हैं वो मंगवाए गए हैं, जहाँ पे आपके सब्जेक्ट वाइज और आरक्षणवार पदों को लेकर डाटा कलेक्ट किया गया है। और उस डाटा को कलेक्ट करने के साथ ही आप सभी के लिए जो अलग अलग चीज़ें उनको अलग अलग कर लिया गया है। और दिवाली के बाद आप सभी के लिए विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 6 दिन पहले वीडियो बनाया था, फिर उससे 2 हफ्ते पहले, और फिर आप देखेंगे 3 हफ्ते पहले, यानी कि 3 हफ्तों में सिर्फ 3 वीडियो बना करके मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी। और जो मैं जानकारी आपको कभी कभी देता हूँ वो हमेशा सटीक सही ऑथेंटिक ही निकल आती हैं। उसकी वजह है कि मैं हमेशा कोशिश कर रहा था कि जूनियर के बारे में कम से कम चीज़ें आपको बताई जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए। अब यहाँ पे आप सभी के लिए जो मुझे कार्यक्रम पता चला है पहले मैं उसको बताता हूँ। मैंने आज बेसिक शिक्षा अधिकारियों से बात की इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी मांगी। तो उनका कहना था कि जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर ली गई है। रही बात जूनियर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, उसको लेकर भी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और आप सभी के सामने जो विज्ञापन जारी होना है उसको लेकर एनआईसी से भी कहीं ना कहीं जो संपर्क है वो साध लिया गया है, जिससे कि आपके विज्ञापन जारी करने के साथ ही आपके जो आवेदन है वो शुरू हो जाए। और आवेदन शुरू होने की जो तारीख निकल कर के आ रही है वो है या तो 25 से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे या 25 से एक दिन आगे और बढ़ सकते हैं। उसकी वजह बता दूं मैं आपको। 25 को वैसे शनिवार है, अगर कोई दिक्कत आती है आपके लिए विज्ञापन में, आवेदन में या किसी तरीके की चीज़ों में, तो 25 के बाद हो सकता है फिर आपके आवेदन 27 तारीख से देखने के लिए मिले। लेकिन उम्मीद यही है कि 25 तारीख से आपके नए फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद में आप सभी के जो आवेदन से संबंधित चीज़ें हैं वो आपको पोर्टल पर डाल दी जाएंगी।
कौन कौन आवेदन कर सकता है, सबसे बड़ा सवाल आपके मन में होना चाहिए। तो कौन कौन आवेदन करने का जो आंसर है वो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आपके 1800 पदों का विज्ञापन आया था। 300 पद प्रधानाचार्य के हैं और इसके अलावा बाकी के जो पद हैं वो आपके 6 to 8 के जो जूनियर के शिक्षकों के पद हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जूनियर हाई स्कूल में आपको आवेदन करना है वो वही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे जिनके पास में STET में 90-97 नंबर होंगे। STET का मतलब सुपर टेट से है। सुपर टेट में अगर आपने 90-97 नंबर स्कोर किया है तो ही आप आवेदन करेंगे, अदरवाइज आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये पूरे तरीके से क्लियर होगा, आप सभी को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में जानकारी भी निकली थी समाचार पत्रों में, आप सभी ने देखा होगा, लिखा हुआ है कि आरक्षण निर्धारण में उलझी वर्ष 2021 की भर्ती 1894 पदों के लिए जूनियर एडिड शिक्षक भर्ती की उलझनें दूर कर ली गई हैं। अब इस भर्ती को पूर्ण करने के लिए जो कार्यक्रम है दिवाली के बाद जारी किया जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने निर्देश शिक्षा निदेशालय को तैयारी तेज हो गई है। काउंसलिंग की अगर बात की जाए माध्यम से आपके नवंबर माह में पूरी होने की उम्मीद है। इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 43,610 अभ्यर्थी इसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा में है। ऐसे में इस भर्ती की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण कुछ अभ्यर्थी बिहार में चयनित होकर शिक्षण कार्य कर रहे हैं जो इस भर्ती की काउंसलिंग में सम्मिलित होंगे। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक अधिकारी PNP के माध्यम से 17 अक्टूबर 2021 को इसकी परीक्षा करवाई गई थी। फिर उसके बाद में इसका संशोधित परिणाम सितंबर 2022 में घोषित किया गया था। इसके बाद अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे, कोर्ट जाकर के आप जानते हैं परिणाम से बाहर हो गए। इस तरह भर्ती लटकी रही। 15 फरवरी 2024 को इस भर्ती से जुड़ी याचिकाएं खारिज हो गई और चयन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। इसके लिए अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय प्रयागराज लखनऊ तक धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। उन्होंने CM योगी के जनता दरबार में जाकर के भी इसको लेकर गुहार लगाई। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री से मिले। उसके बाद 15 सितंबर 2025 को शासन ने भर्ती पूर्ण करने के लिए महानिदेशक स्कूली शिक्षा को निर्देश दिए और फिर उसके बाद में स्कूली शिक्षा के क्रम में अब भर्ती पूर्ण करने के लिए निदेशालय में तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और सब कुछ सही रहा तो दीपावली के बाद काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया जाएगा, तय किया जाएगा। एडेड माध्यमिक विद्यालयों की तरह आरक्षण विद्यालय बार कहने के निर्धारित किया जाएगा, यानी कि आपका जो आरक्षण देखने के लिए मिलेगा वो विद्यालय बार आरक्षण लगेगा। अभी देखो विद्यालय बार आरक्षण की जब बात आती है ना चीज़ें बदल जाती हैं। अब मैं इसमें जब बात करूँगा ना आपके आरक्षण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो इसके बारे में आपको थोड़ा पेशेंस रखना। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जब आपको कट ऑफ के बारे में जानकारी दूंगा, ठीक है ना। उसमें आपको इसको पूरे तरीके से खोल करके रख दूंगा कि इसका क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, विद्यालय वार आरक्षण लगने से चीज़ें बिगड़ जाएंगी, बनेगी नहीं और कट ऑफ भी हाई जा सकती हैं। ये बात चीज़ें आप सभी को बाद में डिसाइड होंगी, बात कर लेंगे जब आप सभी के लिए प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिलहाल के लिए यही है कि 25 तारीख के बाद आपके आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 90-97 क्वालिफाई अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अब विषयवार पदों की संख्या तैयार कर ली गई है, मैंने आपको कई बार बताया है। पद ज़्यादा नहीं है, किसी में 200 किसी में 250, इतने ही पद देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। अब दिवाली मनाइए खुशियों के साथ में, फिर उसके बाद आवेदन करिए और फिर नौकरी लेकर के अपनी सेवाएं प्रदान कीजिए। जिनका नहीं होता वो तैयारी करिए।